गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मकराना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम जैसे कि थर्मोडायनिक्स में कल छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी कि कोई भी थर्मल इक्विलिब्रियम कब क्रिएट होगा, उसके बाद एक्सटर्नल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा एंड साम्यावस्था प्रतिबंध अर्थात इक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़ी। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हमने पढ़ा कि जब बीटा बीटा डैश किसके बराबर होगा, यदि बीटा डैश बीटा के बराबर होगा पी पी बार डैश के बराबर होगा। आज हमारा है अनंत सूक्ष्म इनफाइनाइट क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्रोसेस क्या है। अनंत, आप इसको हिंदी में लिखेंगे, अनंत सूक्ष्म स्थितिक कल्प प्रक्रम, स्थितिक कल्प प्रक्रम, इनफाइनाइटिशियल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ऐसी प्रोसेस जिसमें यदि एक सिस्टम वन इक्विलिब्रियम सिस्टम किसी वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई चीज़ है, वह इस स्टेट से इस स्टेट में जाती है, लेकिन यह प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, यह प्रोसेस होनी चाहिए वेरी स्लो। क्या? वेरी स्लो। जैसे तो उसमें आपको लगना नहीं चाहिए कि जो पैरामीटर्स हैं उनमें कोई भी परिवर्तन या चेंज किया गया है। यदि मैं डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहूँ तो यह है, जब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसी दूसरे निकाय से अन्योन्य क्रिया कर जब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसी दूसरे निकाय से परस्पर अन्योन्य क्रिया कर एक साम्यावस्था से अनंत सूक्ष्म भिन्न सूक्ष्म अवस्था में आता है, तो ऐसे प्रक्रम को इनफाइनाइटिशियल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। अर्थात इस प्रक्रम में क्या होगा, जो भी सिस्टम होगा उसमें का अवशोषण होता है तथा वह कार्य भी कर सकता है। सबसे पहले क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण। क्या? ऊष्मा का अवशोषण। दूसरा यह है, जो ऊष्मा का अवशोषण है वह क्या क्या कर सकता है, कार्य भी कर सकता है। अगेन मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, कोई भी एक सिस्टम किसी एक थर्मल सिस्टम के साथ, कोई भी एक थर्मोडायनेमिक्स में एक थर्मल सिस्टम है, किसी एक सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करके, ये सिस्टम है यह इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, इस इक्विलिब्रियम से इस इक्विलिब्रियम पे आएगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम पे आने की रेट है वो क्या है, बहुत धीरे है। क्या है? वेरी स्लो है। तो इसको किस प्रकार की कहेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है अर्थात जो उत्क्रमणीय, जो आपके उत्क्रमणीय हैं सिस्टम, उसमें क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। उसमें क्या होता है, जो चेंजेज हैं वह क्या है, वेरी स्लो है। अर्थात वह चेंजेस हमें लगते नहीं कि चेंजेस हुए, एक्चुअल में चेंजेस होते हैं लेकिन हमें वह लगते नहीं हैं कि चेंजेस हुए हैं। यदि मैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए कुछ थर्मोडायनेमिक्स में लिखना चाहूँ कि कोई एक सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम ए है, सिस्टम ए लेते हैं जिसमें अभिगम में ऊर्जा स्तरों की संख्या क्या होगी, यदि ओमेगा है, ओमेगा किस पर डिपेंड करेगा, ओमेगा किसी एक्सटर्नल पैरामीटर तथा उसकी ऊर्जा। एक्सटर्नल पैरामीटर बाह्य प्राचल लिखूंगा तो क्या होगा, अक्ष ए एंड डिपेंड ऑन ई। किस पे? अक्ष ए और ई पर डिपेंड करता है, जहां अक्ष एल्फा की वैल्यू क्या होगी 1,
2 3 एंड सो ऑन। ई क्या है, उस सिस्टम की क्या है, उस सिस्टम की एनर्जी है, अर्थात क्यू ऊर्जा तथा ई अल्फा का एक क्या होगा, फलन होगा। अर्थात यदि मैं क्यू को लिखना चाहूँ तो किस प्रकार से लिखूंगा, क्यू इज फंक्शन ऑफ, यदि सॉरी मैं ओमेगा को लिखना चाहूँ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ ई बार एंड एक्स अल्फा। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ ई बार एंड एक्स अल्फा। ई बार क्या है, ई बार एनर्जी का फंक्शन, एनर्जी है, और जो एक्स अल्फा है वह क्या है, एक्स अल्फा कोई भी बाह्य प्राचल है जिसमें अल्फा की वैल्यूज को हम 1 2 3 4 लिख सकते हैं। यदि मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो क्या होगा, यदि मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो क्या होगा, एल एन ओमेगा इक्वल टू एल एन ओमेगा ई बार इंटू एक्स अल्फा। यदि हमें पता है, कल हमने एक एल एन ओमेगा को एंट्रोपी के रूप में लिखा था, किसी भी थर्मल इक्विलिब्रियम के हम लिख सकते हैं कि जो सिस्टम ए है उसकी ई बार क्या है, ई बार माध्य ऊर्जा है तथा बाह्य प्राचल क्या है, एक्स बार अल्फा। क्या बाह्य प्राचल क्या है, एक्स बार अल्फा है। तो यदि वह किसी सिस्टम के साथ क्या करेगा, किसी सिस्टम के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा और वह क्या होगा, एक साम्य अवस्था से दूसरा साम्य अवस्था में चला जाता है, तो इसमें जो नवीन जो न्यू इक्विलिब्रियम सिस्टम आएगा, इस सिस्टम से उस सिस्टम में गया तो न्यू इक्विलिब्रियम सिस्टम आएगा, उस सिस्टम में उसकी जो एनर्जी रेंज होगी वह इस पर डिपेंड करेगी, वह डिपेंड करेगी एक्स ई तथा डी ई प्लस अल्फा प्लस डी एक्स अल्फा, इस पर डिपेंड करेगी। यदि मैं देखना चाहता हूँ ये सिस्टम यहाँ से यहाँ पर आया है तो इसकी एनर्जी ई बार से कहाँ हो जाएगी, ई बार प्लस डेल ई बार, तथा जो इसके एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं वह कहाँ से कहाँ हो जाएंगे, एक्स अल्फा से एक्स अल्फा प्लस एक्स डी ई अल्फा। ध्यान देना, यदि यह यहाँ से यहाँ जाता है तो इसकी एनर्जी में जो चेंज आएगा वह आएगा E प्लस डी ई, तथा इसके जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं उसमें चेंजेस आएंगे एक्स अल्फा से एक्स अल्फा प्लस डी ई अल्फा। यदि ये चेंजेस कुछ इस प्रकार से आते हैं, यदि ये चेंजेस इस प्रकार से आते हैं तो मैं इसको जो हमारा इक्वेशन 1 है, कौन सा ये इक्वेशन, यदि मैं इसको A1 लिख दूं, यदि मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं, क्या करूं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा डी एल ओमेगा, डी एल ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डी एल ओमेगा डी एल ओमेगा बाई, पहले किसके रेस्पेक्ट में, डी ई के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, ई के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, बाय डेल ई इंटू डी ई प्लस, अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डी डेल एक्स अल्फा इंटू डी ई। हमको कल यही लिखना है, समेशन फ्रॉम 1 to n, क्या समेशन फ्रॉम 1 to n, समेशन फ्रॉम 1 to n क्या लिखना है, डी एल एन एक्स अल्फा बाई डेल एक्स अल्फा इंटू डी एक्स अल्फा। हमने क्या किया, जो इक्वेशन है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज कुछ इस प्रकार से आती हैं, लेकिन हमें पता है डी एल एन ओमेगा बाय डी ई इक्वल टू क्या होता है, वह होता है आपके बीटा के बराबर, क्या बीटा के बराबर। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ बीटा, क्या लिख सकता हूँ, बीटा इंटू डी ई प्लस समेशन फ्रॉम 1 to n, समेशन फ्रॉम 1 to n। यदि मैं डेल आर एन बाई ओमेगा एक्स अल्फा क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक चीज आएगी आपके डी यदि मैं इसको भी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, डेल ई से, तो ये क्या बच जाएगा, जो ये बचेगा वह क्या बचेगा, बीटा इंटू डेल बीटा इंटू एक्स से क्या बचेगा, यह बचेगा आपके बीटा इंटू एक्स ए के बराबर।
हमें पता है यह बीटा के बराबर होता है। यदि मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँ, यदि मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या है? वेरी स्लो प्रोसेस है। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या होगा? यह होगा डेल ln ओमेगा बाय डेल एक्स एल्फा डेल एक्स एल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? यह होगा बीटा माइनस बीटा इंटू एक्स एल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स ऑफ एल्फा। यहाँ पर एक्स एल्फा है, एक्स एल्फा को क्या लिख सकते हैं? डेल ई बाय डेल, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस बीटा एक्स एल्फा को क्या लिख सकता हूँ? एक्स एल्फा को लिख सकता हूँ डेल ई बार बाय डेल एक्स एल्फा। हमने क्या किया? जो यह चीज थी कौन सी ये हमने इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? एक्स एल्फा के रेस्पेक्ट में। हमें पता है डेल ln ओमेगा बाय डेल ई को क्या लिख सकते हैं? बीटा। क्या लिख सकते हैं? इसको बीटा लिख दिया, यहाँ पर क्या बचा? डी। लेकिन हम इसको क्या करें? ऊपर नीचे यदि डेल एक्स एल्फा से मल्टीप्लाई कर दे, डेल एक्स एल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हुआ? बीटा इंटू एक्स एल्फा। क्या हुआ? बीटा इंटू एक्स एल्फा। यदि हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, हमने क्या किया? उसको वैल्यूज को पुट किया और हम देखते हैं कि यदि हम इस इक्वेशन को आगे लिखना चाहें, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीटा इंटू डी। क्या आ जाएगा? बीटा इंटू डी। मैं इसके जगह इसी को यहाँ पर लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा? यह होगा आपके डी ln ओमेगा, डी ln ओमेगा इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर होगा बीटा इंटू डी ई बार। क्या? बीटा इंटू डी ई बार। इधर देखना, एक्स ln ओमेगा बाई एक्स एल्फा को क्या लिख सकते हैं? माइनस बीटा इंटू एक्स एल्फा। क्या लिखेंगे? माइनस बीटा इंटू एक्स एल्फा। क्या? माइनस बीटा की जगह माइनस बीटा इंटू एक्स एल्फा। माइनस बीटा को हमने बाहर लिखा, माइनस बीटा को हमने क्या लिखा? बाहर लिखा। समीशन का साइन लगाएंगे 1 to n। देखो यहाँ से जो समीशन है वो क्या होगा? 1 to n, अर्थात एल्फा इक्वल टू क्या होगा? ये एल्फा इक्वल टू 1 to n होगा। तो वहां पर क्या होगा? एक्स एल्फा इंटू डी एक्स एल्फा। क्या? एक्स बार एल्फा इंटू डी। देखो ये इस पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो ये टर्म होती है इसको क्या लिखा हमने? इधर देखिए, माइनस बीटा इंटू डी इंटू एक्स एल्फा। हमने कुछ भी नहीं किया, हमें पता है बीटा इक्वल टू क्या होता है? डेल ln ओमेगा बाई डेल ई। बीटा इक्वल टू क्या होता है? डेल ln ओमेगा बाई डेल ई। बीटा इक्वल टू याद रखो डेल ln ओमेगा बाई डेल ई। हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो कुछ इस प्रकार से आई है। यदि हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमें पता है, लेकिन यदि समेशन करें कहाँ से कहाँ तक 1 to 1 करें तो एक्स बार एल्फा इंटू डी एक्स एल्फा, ये वाली टर्म, यदि ये क्या होगी? यह किसके बराबर होती है? यह होती है आपके डेल डब्ल्यू के बराबर। किसके? डेल डब्ल्यू के बराबर। पूछो कैसे? यदि हम इसको 1 to, यदि इसको इंटीग्रेट करें, कहाँ से इंटीग्रेट करो या आप इसका समेशन करो 1 to n तक। यदि हम देखते हैं एक्स एल्फा इंटू डी एक्स बार एल्फा इक्वल टू क्या होता है? समेशन फ्रॉम आई टू एन, कहाँ से कहाँ तक? एन तक। डेल ई आर बाई डेल ई आर बाई डेल एक्स एल्फा की जगह एक्स एल्फा लिखा। यदि मैं इसको आगे करूँगा डी एक्स बार एल्फा इंटू डी एक्स बार एल्फा, यह किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा डेल डब्ल्यू के बराबर। मैंने पहले आपको जब इक्वेशन शुरू में लिखवाया था कि इसमें उष्मा का उत्पादन होता है, यह कार्य भी कर सकता है। इधर देखो हमने क्या किया, इसको कहाँ से कहाँ तक लिखा? इसको लिख रहे हो एक्स एल्फा इंटू डी एक्स एल्फा। इसको हमने क्या किया? यहाँ पर हम इसको सोल्व करना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? इंटीग्रेशन है 1 से n तक, n से n तक। एक्स एल्फा क्या होता है? एक्स एल्फा होता है आपके, हमने एक्स एल्फा की जगह एक्स एल्फा से लिखा
और जो ये है डेल ई आर, क्या डेल ई आर हमें पता है ये है, इसको क्या लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू, इसको डेल डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा डी एल एन ओमेगा इक्वल्स टू बीटा इंटू डी ई बार माइनस बीटा इंटू डेल डब्ल्यू। हमारे पास जो चीजें आई वह कुछ इस प्रकार से आई। यदि इन दोनों में मैं बीटा को कॉमन लेना चाहता हूं तो क्या होगा, यह होगा डेल ई माइनस क्या होगा डी ई माइनस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू क्या है, लेकिन हमें पता है डेल क्यू इक्वल जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डी डब्ल्यू। डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है डेल यू प्लस डी डब्ल्यू। यदि हम क्यू को क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, सॉरी डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। लेकिन यदि हम डेल क्यू को लिखना चाहें तो क्या होगा, डेल क्यू को लिखना चाहें तो वह होगा डेल ई माइनस डेल डब्ल्यू, क्या डेल ई माइनस क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। यदि मैं डेल क्यू को लिखना चाहूँ, यदि मैं डेल क्यू को ई की टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, डेल क्यू इक्वल टू क्या होगा डेल ई माइनस डेल डब्ल्यू। क्या होगा डेल क्यू इक्वल टू क्या होगा, डेल क्यू इक्वल टू होगा डेल ई माइनस डी डब्ल्यू। डेल क्यू इक्वल टू होगा डी डब्ल्यू डी ई माइनस डेल डब्ल्यू, क्या होगा डी ई माइनस डेल डब्ल्यू। यह यदि यहाँ पर ई बार ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा डी, ये हो जाएगा आपका डी ई बार माइनस डेल डब्ल्यू। इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है डेल यू माइनस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है डेल यू माइनस डेल डब्ल्यू। यहाँ पर ये क्या है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, क्या है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम है। यहाँ से आज हम एंट्रोपी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमें पता है कि डेल डी एल एन ओमेगा, डी एल एन ओमेगा किसके बराबर है, इसके बराबर। यदि डी एल एन ओमेगा इसके बराबर है तो इसको लिख सकते हैं डी ई माइनस डी डब्ल्यू, क्या लिख सकते हैं डेल क्यू। तो डी एल एन ओमेगा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बीटा इंटू डेल क्यू। अर्थात जो हमें हीट मिलेगी उससे हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन भी कर सकते हैं। हमें पता है एस की वैल्यू क्या होती है, एस इक्वल टू होता है के एल एन ओमेगा। एस इक्वल टू क्या होता है एंट्रोपी की डेफिनेशन, एंट्रोपी एस इक्वल टू क्या होता है के एल एन ओमेगा। एस इक्वल टू क्या होता है के एल एन ओमेगा। यदि मैं दोनों तरफ के से तथा जहाँ के क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट में यदि ds को लिखूं, ds को क्या लिख दूंगा ds इक्वल टू हो जाएगा k। यदि मैं इसको दोनों को k के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यदि मैं s इक्वल टू क्या होता है k ln ओमेगा, तो d s बाई k इक्वल टू होगा बीटा इंटू डेल क्यू, बीटा इंटू डेल क्यू। इसको क्या लिखा है डी एलन ओमेगा की जगह हमने क्या लिखा एस बाई के। क्या लिख सकते हैं एलन ओमेगा, इधर देखो एलन ओमेगा क्या लिख सकते हैं एस बाई के। यहाँ से हमने वैल्यू को पुट किया, यह है डी एस बाई के क्या हो गया बीटा इंटू डेल क्यू। लेकिन हमें पता हम हाँ जो अब चीज लिखा रहा हूं हमेशा काम आएगी थर्मोडायनेमिक्स में। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं डी एस बाई के इक्वल टू क्या लिखा बीटा इंटू क्यू, क्योंकि हमें पता है डेल ओमेगा क्या होता है एस बाई के। हमने इसको लिखना है यदि मैं लिखूं डी एस बराबर होगा आपके डेल क्यू बाई टी के। वेरी इंपॉर्टेंट
डी एस इक्वल टू क्या होगा, डेल क्यू बाई टी। डी एस इक्वल टू क्या होगा, डेल क्यू बाई टी होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है बीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/kt। बीटा इक्वल टू क्या होता है, इधर देखो, डी एस बाई के इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या लिख दो, 1/kt इंटू डेल क्यू। कैसे, के कट गया, क्या होगा, कैसे के, तो डी एस इक्वल टू क्या हो गया, डेल क्यू बाई टी। अर्थात जो आपका एनर्जी, जो भी हीट है, डेल क्यू क्या है, डेल क्यू क्या है, हीट है। और इस समीकरण से यह पता है कि यह किसके लिए ये किसके लिए सही है, यह आपकी क्वासिस्टेटिक प्रोसेस के लिए चाहे कार्य किया जाए या ना किया जाए। यदि मैं डेल क्यू को जीरो पुट कर दूं, यदि मैं डेल क्यू को जीरो पुट कर दूं तो एंट्रोपी क्या आएगी, जीरो। क्या आएगी, जीरो। हमें पता है डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल ई माइनस डेल डब्ल्यू। तो डेल ई क्या होगा, डेल ई होगा आपके, यदि मैं इसको जीरो पुट कर दूं, यदि मैं डेल क्यू को जीरो पुट कर दूं तो डेल एस क्या आएगा, जीरो। यदि मैं इसको जीरो पुट करूं तो क्या होगा, इसको जीरो पुट करने पर आएगा आपके पास डी ई बार इक्वल टू डेल क्यू। क्या आएगा, डी ई बार इक्वल टू आएगा आपके डेल क्यू। फर्स्ट कंडीशन। यदि मैं सेकंड कंडीशन अप्लाई करता हूं, यदि डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डी वी। किसी भी पीवी डायग्राम के लिए डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डी वी। अर्थात यदि किसी सिस्टम का बाह्य प्राचल क्या हो, वॉल्यूम हो, तो डेल टीडीएस क्या होगा, टीडीएस टी डी एस इक्वल टू होगा यदि किसी सिस्टम का बाह्य प्राचल वॉल्यूम में हो, इसमें वॉल्यूम में, और हम उसके लिए चीजें निकालना चाहें तो चीजें कुछ इस प्रकार से आएगी। टी डी एस क्या, टी डी एस इक्वल टू आएगा डेल क्यू। डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल ई प्लस डब्ल्यू। क्या होता है, डी ई प्लस डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं, पी डी वी। क्या, पी डी वी। क्या, पी डी वी। यदि हम पी डी वी लिखते हैं, पी क्या है, मीन बार प्रेशर, प्रेशर का बार क्या है, मीन प्रेशर। मीन क्या है, यह क्या है, यह है थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अथवा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, कंबाइंड फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, यह है फर्स्ट प्लस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टीडीएस इक्वल टू डेल क्यू डेल ई प्लस पीडीवी। क्यों, क्योंकि हमारे पास यदि बाह्य प्राचल के रूप में क्या हो, वॉल्यूम क्या हो। पहला हमने लिखा यदि डेल क्यू क्या हो, जीरो। क्या हो, डेल क्यू। यदि हमने इसको जीरो पुट किया, डेल ई बराबर क्या आएगा, डी डब्ल्यू। दूसरा क्या था, दूसरा था कि यदि हम एक्सटर्नल पैरामीटर के रूप में क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम को ले रहे हैं, तो वहां पर वर्कडन कितना होता है, पीडीवी। क्या होता है, पीडीवी। क्या होता है, पीडीवी। इसको जो इक्वेशन आई है टीडीएस इक्वल टू डेल क्यू डेल ई प्लस पीडीवी, इसी को कहते हैं हम थर्मोडायनेमिक फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन। यदि हम उष्मा के तीन सोर्स लें, कौन से, जो T1, T2 और T3 पर हैं, तो किसी क्वासिस्टेटिक प्रोसेस के लिए S1 माइनस SA क्या होगा, S1 माइनस SA होगा, S1 माइनस SA होगा आपके डेल Q1 बाई dt। डेल Q1 बाई T1 क्या होगा, डेल Q1 बाई T1। अर्थात जिसमें से घटा रहे हो उसका टेम्परेचर आएगा। यदि मैं लिखूं S2 माइनस S1, यह किसके बराबर होगा, डेल Q2 बाई T2। क्या होगा, डेल Q2 बाई T2। अर्थात यदि किसी सिस्टम पर यदि अल्पांश ऊर्जा Q2 लेता है, कितनी ले रहा है, Q2 ले रहा है, तो टेम्परेचर भी देखो, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 2 2 2। ठीक है, हमने आज क्वासिस्टेटिक प्रोसेस के बारे में लिखा। यदि हम ये इसे 2 से 3 लें, यदि हम किसी प्रोसेस को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे इन सब को लें और इन सब को क्या कर दें, ऐड कर दें। क्या करें, यदि मैं इन सब को एक साथ ऐड कर दूं, यदि मैं इन सब को एक साथ ऐड कर दूं, तो किसी सिस्टम को A से B इक्विलिब्रियम पर, यदि किसी सिस्टम को A से B इक्विलिब्रियम पहुंचने तक सिस्टम की टोटल एंट्रोपी में चेंज कितना आएगा, टोटल
एंट्रोपी में चेंज कितना आएगा? हम क्या करेंगे, इन सब के जो समीकरण है एस बी माइनस क्या लिखेंगे, एस ए। एस बी माइनस एस ए क्या होगा, एस ए माइनस एस वन, क्या वह होगा आपके एस बी माइनस एस एन, क्या होगा एस एस बी माइनस एस एन प्लस एस बी एस एन माइनस एस एन माइनस वन, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। सिमिलर एस एन माइनस प्लस एस एन माइनस वन से एस एन माइनस टू, सो ऑन। कहाँ तक चलेगा, लास्ट में कहाँ पर आएगा, वह आएगा आपके प्लस 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 एंड यह आएगा एस टू माइनस एस थ्री माइनस एस टू माइनस एस वन। इस प्रकार ये कहाँ तक आएगा, S2 माइनस S1 तक आएगा। और जो सबसे पहले लिया था ये क्या लिया था, प्लस S1 माइनस SA। यदि हम इन सबको जोड़ना चाहें, हमने देखा था ऊपर यदि पहले B आ रहा है तो क्या आएगा, डेल Q क्या आता है, डेल क्यू बी बाई टी बी। तो ये आएगा आपके समेशन फ्रॉम, समेशन आएगा कहाँ से, A से B तक डेल Q बाई टी, क्या आएगा डेल क्यू बाई टी। यदि मैं बी से ए निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ एस बी माइनस एस ए की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो आएगी लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, डेल क्यू टेंस टू जीरो समेशन फ्रॉम समेशन ए टू बी डेल क्यू बाई टी। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, डेल क्यू बाई टी ए टू बी। हमने आज एंट्रोपी के बारे में पढ़ा, कल हम किसी भी एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस निकालेंगे, लेकिन आज जो हमने पढ़ा वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन आप सभी छात्र छात्राओं का एपेक्स कॉलेज मकराना परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ एंड अगेन थैंक यू सो मच।